चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी एकमात्र चैतन्य प्रदेश पर स्थित हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणुओं में वास करता होने पर भी राग के विकल्पों के प्रदेश पर भी वास नहीं करता हूँ। जहां जहां ज्ञान के प्रदेशों का विस्तार है, बस यही मेरा विस्तार है। आत्म सिद्धि शास्त्र के पाठ का विकल्प जिसे पर प्रदेश में दिखता हो, आत्म सिद्धि शास्त्र का पाठ करने का राग का विकल्प जिसे ज्ञान के प्रदेश से अत्यंत दूर दिखता हो, यह भेद विज्ञान ही परम विज्ञान है। अनंत जन्म मरण हुए, जहां जहां जन्म लिया वहीं का गुलाम हुआ। चैतन्य प्रदेशों की पहचान न होने से, ज्ञान के विस्तार की समझ न होने से आकाश के प्रदेशों में एकत्व हुआ। भारत देश में पैदा हुआ तो भारत को ही अपना मान लिया। भारत देश में पैदा होकर के भारत शब्द कान में सुनते ही ये मेरा देश, ये भाव जगे बिना न रहा। और ऐसा एक देश के प्रति नहीं, अनंत पर प्रदेशों में एकत्व हुआ, ममत्व हुआ। सारे जग में जिस व्यक्ति का जहां जन्म हुआ, यही मानकर बैठा है कि मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है। कोई विरले है जो इस रहस्य को समझते हैं कि देह के परमाणुओं के प्रदेश में भी जब उपादेय बुद्धि नहीं, तो आकाश के प्रदेशों में उपादेय बुद्धि कैसी। देश के प्रति प्रेम होना यह हमारा कर्तव्य है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि देश में पैदा हुए हैं इसलिए देश के प्रति हमारा कर्तव्य है,
कोई परदेशी भारत देश में आकर के भारत देश पर शासन करे और कोई परदेशी की गुलामी 200 वर्षों तक हमें सहन करनी पड़े, इससे बड़ी हीनता, दुर्भाग्य और क्या। यह तो तुम्हें विचार आता है कि परदेशी स्वदेश में आकर के शासन करे, ये दुर्भाग्य है। राग के प्रदेश, विकल्प के प्रदेश, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने मात्र से राग और विकल्पों ने ज्ञान पर शासन नहीं किया। राग के विकल्प ज्ञान में प्रतिबिंबित होते ही अज्ञानी ने कल्पना से ही ये मान लिया कि मैं ही राग स्वरूप हूं। कोई परदेशी स्वदेश में आए और परदेशी के साथ में रिश्ता जोड़ लेना, इतना ही नहीं, परदेशी को ही स्वदेश का मालिक मान लेना, इतना ही नहीं, मैं कौन हूं ये भूल करके परदेशी को ही यह मान लेना कि यही मैं हूं। ऐसी गुलामी इस जगत में तुम्हें चमड़े की आंखों से बाहर के देशों में कहीं भी देखने को न मिलेगी, मगर ऐसी गुलामी प्रत्येक अज्ञानी के अंतर में है, भोग रहा है इस गुलामी को। ये गुलामी कि राग के विकल्प ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होते ही यह मानना कि मैं ही राग स्वरूप हूं। स्वभाव ही स्वदेश है, प्रभाव परदेश है। जो जीव इसका विचार करता है कि ज्ञान स्वभाव ही स्वदेश है और राग द्वेष के विकारी भाव परदेश है, ज्ञानी सदैव स्वदेश में वास करते हैं, अपने में वास करते हैं। अपने में वास करने का भाव यही है। परदेशी को अपने में न आने देने का भाव यही है कि यह जागृति की परदेशी स्वदेश में आ ही नहीं सकता। परदेशी को स्वदेश में आता हुआ रोकना नहीं है। परदेशी का स्वदेश में प्रतिबिंब पड़े, यह जागृति मात्र की ये जो ज्ञान की धारा बह रही है, इस ज्ञान की धारा में मुझे ज्ञान की ही स्पर्शना हो रही है, ज्ञान से ज्ञान की ही स्पर्शना हो रही है। जहां फैलना नहीं, दर्पण भारत की सरहद पर है और कोई पाकिस्तानी उस दर्पण में प्रतिबिंबित होता है। भारत की सीमा पर पाकिस्तानी उस दर्पण पर प्रतिबिंबित होता हो और यदि तुम्हारा हाथ उस दर्पण को स्पर्श करता हो, तुमने पाकिस्तानी को स्पर्श नहीं किया। तुम्हारा स्पर्श तुम्हारी सीमा में रह करके तुम्हारे दर्पण में ही हो रहा है। परदेशी की स्पर्शना होती ही नहीं है। स्वतंत्रता का भाव यह है, गुलामी से छूटने का भाव यह है कि जो भी राग और द्वेष के विकारी भाव उत्पन्न होते हो, इन भावों को तो तुम परदेशी जानो, इन भावों को तो तुम पाकिस्तानी जानो, इन भावों को तुम विभाविक जानो, मगर जहां ये भाव प्रतिबिंबित तो होते हैं, ये चैतन्य की सीमा पर, ज्ञान के दर्पण पर, स्वरूप की सत्ता में वे विकार नहीं, वे विभाव नहीं।
और ये दर्पण अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, ये दर्पण स्वयं सिमंदर है। मैं स्वयं सिमंदर हूं। सिमंदर पूर्व विदेह में नहीं है, सिमंदर चैतन्य प्रदेश पर है। मैं चैतन्य प्रदेश पर अनंत प्रकार के राग और द्वेष के भाव ऐसे ही भूतकाल में किए हैं। एक समय में ये जाना देश अनजाना हो जाता है। ये देश प्रेम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक। यहां से मृत्यु हुई और पाकिस्तान में जन्म हुआ। यहां पर हथियार लेकर के लड़ने को तैयार था पाकिस्तान के सामने। अब पाकिस्तान में जन्म होते ही लड़ने को तैयार होगा भारत के सामने, क्योंकि उसे भारत से कोई लेना देना नहीं, उसे पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। उसे लेना देना है देह से, और देह जहां पर पैदा हुआ बस वही का मालिक मैं। वहीं पर ही ऐसा प्रेम देह का प्रेम है, देश का प्रेम नहीं है। देह फिर जही जिसी स्थान पर हो बस वहां प्रेम हो गया। फिर वह देह टॉयलेट के अंदर कीड़े के रूप में हो तो वह टॉयलेट का जो आकाश का प्रदेश, वहां पर भी रस हो जाता है। शौचालय का कीड़ा वो शौचालय का अपने को मालिक मानता है। जहां देह है बस वो जगह उसका मालिक मैं, उसका मालिक मैं। इसलिए ये बात मनुष्य की नहीं है, ये बात जीव जंतु जानवर पशु पक्षी सर्वत्र है। और ये नजर के सामने दिखता है। कुत्ते को देखते हैं, गाड़ी लेकर के निकलो, रास्ते पर चलते हुए निकलो कि कुत्ते भागते हैं पीछे, मगर कुत्ते वहां तक ही भागते हैं जहां तक उसकी सीमा है। अपनी गली के बाहर फिर कुत्ता नहीं आगे जाता, क्योंकि आगे जो गली है उस गली के कुत्ते का मालिक वहां पर वो मालिक मान करके बैठा है कि मैं इस गली का मालिक हूं। ये कुत्ता मानता है मैं इस गली का मालिक हूं। कुत्ते और बिल्ली भी गलियों के मालिक होते हैं और ये मानते हैं कि ये गली मेरी। कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो गली मेरी ये मान करके बैठे हैं। कुछ कुत्ते ऐसे हैं ये गांव मेरा ऐसा मान करके बैठे हैं। कुछ कुत्ते ऐसे हैं कि ये देश मेरा, और कुछ कुत्ते ऐसे हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया ही एक परिवार है। कुत्ते कुत्ते की मान्यता में भेद नहीं, मिथ्यात्व वही है। समझदार ज्ञानी है जो समझता है कि मैं देह के परमाणुओं के प्रदेश में अपने को मिलता हुआ नहीं देखता। मैं चैतन्य परमात्मा देह के प्रदेश पर फैलता हुआ अपने को नहीं देखता, तो आकाश के प्रदेशों पर कैसे? मैं दूसरे पुद्गल द्रव्य में अपने को जाता हुआ नहीं देखता, तो पांचवें आकाश द्रव्य में जाता हुआ मैं कैसे देखूं? इसलिए भीतर में जागरूक रहना। यदि बाहर में तुम्हें आज बोलना पड़े भारत मेरा देश है, मगर भीतर में ये बोलने का विकल्प उठे, ये विकल्प ज्ञान के प्रदेश में नहीं है, इसलिए ये विकल्प के प्रदेश से मेरा कोई रिश्ता नहीं। व्यवहार में तुम्हें ये बोलना पड़े तो बोल देना कि भारत मेरा देश है, मगर भीतर में यह जागृति रहे कि बोलने का विकल्प भी ज्ञान के प्रदेश पर नहीं। और इन विकल्पों के साथ एकत्व करने का परिणाम यदि निगोद है तो दूर दूर तक के देशों में जाकर के एकत्व करना, ये तो महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। चंद लम्हों के लिए इस राख की दीवार के पड़ोस में रह करके दूर दूर के देशों में तन्मय होकर के
चैतन्य प्रदेशों की विस्मृति ये महामूढ़ता है। हे ज्ञान दीपक, आज तुम जागो। आज के दिन ये विशिष्ट रूप से ये आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ, इस पाठ का आयोजन हुआ। मुझे कुछ बोलने का भाव नहीं था। मैं तो यहाँ आत्मसिद्धि शास्त्र का पाठ कर रहा था, मगर फिर भी यह विकल्प आया कि आज के दिन में तुम मंगलमय मंगलाचरण करने जा रहे हो, शुभारंभ करने जा रहे हो। यही बोध है आत्मसिद्धि शास्त्र का, चैतन्य प्रदेश का बोध है। भारत देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण देंगे और लाखों करोड़ों लोग उस भाषण को सुनेंगे। महात्मा गांधी जी के गुणगान गाएंगे। राष्ट्रपिता का नाम लेकर के, गांधी जी के गुणगान गाकर के देश की स्वतंत्रता के अवसर पर भाषण देंगे। मगर तुरंत ही मुझे स्मरण में आया कि देश के राष्ट्रपिता भी जिनके चरणों में झुकते हैं, ऐसे परम कृपालु देव का भाषण इस देश के प्रति क्या हो सकता है। परम कृपालु देव का भाषण परम कृपालु देव की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारे सामने देता हूं। परम कृपालु देव का वक्तव्य, परम कृपालु देव का प्रवचन यही है कि जिस देश में तुम पैदा हुए हो, तुम्हें जागृति रहे। कि देश में पैदा हुआ हो, तुम्हें जागृति रहे। उसकी जो पैदा ही नहीं हुआ, फिर उसका देश कैसा, और देश कैसा तो देश प्रेम कैसा। प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, मैं चैतन्य परमात्मा तत्व। इसलिए परम कृपालु देव भारत की सीमा में आत्मसिद्धि को बांधते नहीं हैं। परम कृपालु देव यह कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि में मैं सत्य धर्म की स्थापना करूंगा। क्योंकि मैं तो जहां पर भी चैतन्य देखता हूं, वहां यही भाव आता है कि संसार में भटकता हुआ यह पामर प्राणी, ये भी स्वरूप को प्राप्त हो, यह भी स्वरूप की समझ को उपलब्ध हो। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति को प्राप्त होकर देश का मोह छूटे, देश का राग छूटे। यह जागृति रहे कि आंख बंद होने से पहले यहां जितने जितने मित्र और शत्रु बनाए हैं, उनसे बस, विकृतियों से बस छुटकारा हो। चींटी, कीड़े मकोड़े, गाय भैंस, कुत्ते बिल्ली में से छूट करके मनुष्य का भव मिला। समझ ज्यादा मिली, समझ इतनी मिली जो जानवरों में इतनी समझ नहीं थी, जो मनुष्य को इतनी समझ मिली, मगर इस समझ का उपयोग क्या किया। ये भारत और पाकिस्तान की सरहद है, ये भारत और बांग्लादेश की सरहद है, ये भारत और नेपाल की सरहद है, ये भारत और श्रीलंका की सरहद है। ये जो बुद्धि मिली, ये बुद्धि का उपयोग, और मैं इस देश का मालिक हूं, मैं इस देश का वासी हूं, मैं इस देश के साथ में संबंध रखता हूं। और ये सब परदेश, इसी में ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक पाया जो मनुष्य भव, राग के प्रदेश से भिन्न ऐसे चैतन्य प्रदेश की स्पर्शना, न्यायक की स्पर्शना के लिए व्यर्थ में गंवाया। इतने वर्ष गवाए तो गवाए, आज का यह दिन ऐसे विशिष्ट रूप से तुम मनाओ कि बस ज्ञान के प्रदेश में किसी भी परदेशी राग का प्रवेश नहीं है। मैं सदैव स्वतंत्र हूं। ये स्वतंत्रता का दिन नहीं है, ये स्वतंत्र जीवन है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक नहीं, अनादि अनंत आजीवन ये स्वतंत्र जीवन है। ऐसा ये ज्ञान का स्वतंत्र जीवन है कि जिस जीवन में राग की विकृति,
राग के परदेसी, द्वेष के परदेसी है ही नहीं। यह जागृति पूर्वक आज के दिन में हम कदम रखे, पूरे दिन भर यही तत्व विचार बना रहे। अनंत बार अनंत देशों में जन्म लिए है और जिस देश में पैदा हुआ वहीं पर ही इतना मोह किया है और अनंत दुख भोगा है। निराकुल शांति की प्राप्ति नहीं हुई। अब तो बस देह छूटे, देश छूटे, मगर चैतन्य प्रदेश के बाहर मैं कहीं जाता ही नहीं हूं, ऐसी मान्यता न छूटे, ऐसा सम्यक्त्व न छूटे, ऐसी भावना। प्रति समय चैतन्य प्रदेश की जागृति, स्वतंत्र चैतन्य, स्वतंत्र चैतन्य, स्वतंत्र चैतन्य। ओ अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।